हाँ बोलो। बहुत बड़का पाप लिखेगा। चलो, ये अपने लोग का चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। हाँ यही पेन से लिखेगा। और इस चैप्टर में अपने लोग, सर सबसे पहले एक बात बताइए हमको, ये स्थिर वैद्युत का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? स्थिर वैद्युत का मतलब, स्थिर वैद्युत का मतलब, मतलब विद्युत जब सर अस्थिर हो, डायरेक्टली समझो ना इस बात को, जब विद्युत अस्थिर हो, बिजली अस्थिर हो, उसको स्थिर वैद्युत बोलेंगे। तथा विभव, स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव, और विभव जब अस्थिर रहता है तब। ये चैप्टर में पूरा पूरी अपने लोग विभव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपने लोग पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिए थे। किसके बारे में पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो एक बात को तुम लोग समझो, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र के बारे में जब पढ़ लिए थे, तो इसमें पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़े थे हर एक के वजह से। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हर एक कंडीशन में हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। उसी तरह से पिछले चैप्टर के जैसा ही हर एक कंडीशन में अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव का मान पढ़ने वाले हैं हर एक कंडीशन में, जैसा जैसा पढ़े थे। चलो सबसे पहले यहां से स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए सर कि विद्युत के प्रभाव को, शुरू से आप बता रहे हैं, ठीक है, जो भी बात है, जो नहीं भी पढ़ा है शुरू से बता रहे हैं। इसको गणितीय रूप में दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कितना प्रकार से सर? दो प्रकार से विद्युत के प्रभाव को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और वो दो प्रकार कौन कौन सा है सर? पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, और दूसरा है विद्युत विभव द्वारा। किसको सर? विद्युत का प्रभाव को। और विद्युत का क्या क्या प्रभाव हो सकता है? विद्युत का प्रभाव इतना है कि हम ज्यादा उड़ेंगे, जाके तार में लटक गए तो सटक गए। बोलो, ये विद्युत का प्रभाव है। विद्युत का प्रभाव इतना है कि तुम ज्यादा बोलोगे तो करंट सटा करके तुमको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। विद्युत का ये प्रभाव है। अरे बासी, जैसे लग रहा गिरगिट आ गया। इसका मतलब हो गया कि किसी चालक के विद्युत विभव की तुलना इससे अपने लोग अब करने वाले हैं। हम बताए थे पिछले क्लास में, जैसा कि इसमें डायरेक्ट जो कंसेप्ट था कि जब तक पानी बहेगा दो बर्तन में, कब तक पानी बहेगा? जब तक दोनों का सरफेस समान न हो जाए। उसी तरह से उष्मा के बारे में बताए थे कि उष्मा जो होगा वह कहां से कहां प्रवेश करेगा? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, बताए थे ऐसा। उसी तरह से सेम टू सेम विभव के बारे में कंसेप्ट बताए थे कि विभव जो है वह कहां से कहां गमन करेगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। बोलो, ये कंसेप्ट हम बताए थे उस क्लास में। था तो हम साथ? नहीं था? आज समझ गया? आज जो बोल रहे हैं समझ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ सर? समझिए आप इस बात को कि ये जो है, देखो यही चीज लिखा हुआ है कि द्रव का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। देखो इस बात को हम जैसा कि बोले थे पिछले क्लास में, ये वाला बीकर ले लो, एक ये वाला बीकर ले लो, ठीक है। ये वाला अगर बीकर लेंगे सर, इसमें अगर अपने लोग पानी डाल दिए, क्या डाल दिए हैं? पानी, लिक्विड। लिक्विड है, लिक्विड है कि नहीं है? लिक्विड है सर। और ये लिक्विड अगर सॉरी, अगर ये लिक्विड बह रहा है और बह करके यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसमें अगर ये जाएगा तो ये तब तक बहता जाएगा जब तक दोनों में पानी का लेवल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। ऐसा होगा कि ये वाला सारा पानी इसमें बह करके आ जाएगा और ये वाला पूरा पानी बाहर निकल जाएगा सारा इसमें? नहीं, ये पानी कहाँ तक बहा कर आएगा? यहीं तक निकलेगा, यहीं तक ना, कहीं तक पानी रहेगा। कितनों निकलेगा? तो इससे ऊपर, इससे नीचे निकलेगा पानी यहाँ से? नहीं ना। उसी तरह से इसमें है, यहीं तक अति, ये भरने के लिए भी तो यहाँ तक भर सकता है। जहां तक इसमें पानी निकलेगा तो ये यहाँ तक भी भरेगा।
क्या है कि ये पानी पाइप में भी कुछ रह सकता है ना, कि आना जाना उसका बंद है, तो ये पानी जहां तक हो सकता है पुल हो सकता है, तो मेनली बात करें तो ये वहीं तक जा सकता है जहां तक दोनों का सरफेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों का सतह जब सेम है तो पानी का प्रवाह वहीं तक होगा। इसी मतलब से उस उष्मा के बारे में आता है, आवेश के बारे में आता है कि आवेश तब तक गमन करता है जब तक दोनों में आवेश कितना आ जाए, समान ना आ जाए। किसी भी वस्तु के ऊपर समान आवेश होता है, पता है कि नहीं है? जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, समझ रहा है ना, किसी भी वस्तु के अंदर। तो सर ये हो गया, अब समझो आगे। तो और यह तब तक होता है जब तक दोनों बर्तनों में द्रव का तल क्या हो जाए, समान न हो जाए। तल माने क्या चीज होता है, सतह। तो द्रव का जो सतह है वह समान नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक पानी का प्रवाह होते रहता है। उसी तरह से कंसेप्ट आता है तुमको उष्मा के बारे में। किसके बारे में, उष्मा के बारे में। इसका मतलब स्पष्ट क्या चीज सीखे यहाँ से, ये देखो कि द्रव की प्रवाह की दर अथवा दिशा बर्तन में द्रव की मात्रा पर नहीं बल्कि किस पर निर्भर करता है, तलों पर। पानी कितना है यह इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, निर्भर ये कर रहा है कि तल कैसा है, सतह कैसा है, ये बराबर है कि नहीं है। समझ रहा है बात को? दो वस्तुओं के बीच उष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का ताप क्या हो जाए, समान नहीं हो जाए। ताप माने क्या होता है, तो बताओ ताप माने क्या होता है? ताप माने ताप माने बाप की, ताप माने बाप ए, ताप माने विनोद, ताप माने तापमान, ताप माने हीट, टेम्परेचर टू हीट। तू बता टेम्परेचर, वाह क्या बात, अंग्रेजी बोलता है। तुम बताओ माँ, क्या बात है, तुम बताओ। मुंह खोलने खाली बोलना ना, क्या होता है तू बताओ। सबका सही है, बैठो। उष्मा, हम एक्सप्रेशन ऐसा दे रहे थे कि सबका गलत है अपन को पता है। देखो वेद बात है सर, ताप, ताप माने होता है अंग्रेजी उसका टेम्परेचर। वह जितना गर्म रहेगा उसकी तापमान उतनी अधिक होगी। क्या बोले, वह जितना गर्म होगा उसकी तापमान उतनी ही अधिक होगी। तो यही बात है कि वह किस पे डिपेंड करेगा कि दो वस्तु के बीच उष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों सेम गर्म न हो जाए या सेम टेम्परेचर पे न आ जाए। गर्म नहीं कर सकते। जैसे तुमको लड़का वाला लड़की वाला आया देखने के लिए, मान के चलो, ठीक है, आएगा ही एक दिन सबको आना है रिश्ता निभाने के लिए, ठीक है। अब डिपेंड ये नहीं है कि यहाँ लड़की आया कि लड़का वाला आया, लड़की वाले के यहाँ लड़का वाला आएगा, लड़का वाले के यहाँ लड़की वाला आएगा, सबके यहाँ आता है, ठीक है। अब बता, तुम उसको चाय दिया पीने के लिए, वो बोला कि आपके यहाँ जो चाय बना है उस चाय में दूध की मात्रा बहुत कम है, चीनी बहुत अधिक हो गया है। करे उल्टा सीधा, हमको पता नहीं बोलता है वैसे बोल रहे हैं, करे उल्टा सीधा बात बोल दिया। तुम उसको देखेगा बड़ी गौर से, ये इंसान लड़की देखने आया कि चाय देखने आया है कि लड़का देखने आया है, बोलेगा। अब इस बात को समझ, वो बोलेगा चाय ठंडा हो गया। मतलब क्या सर, चाय जो है वह गर्म था। फिर वही बात, क्या बोले हैं, क्या कर रहा है, बोले नहीं बात कर, हमरा से गप कर ना, जे गप करने से हमरा से कर। सुनो ध्यान से, अगर चाय दिए है सर तो क्या चाय ठंडा होगा, ठंडा होगा गर्म से। और जो तुम माजा लाते हो दुकान से, कोल्ड ड्रिंक, वही मेहमान को पिलाने के लिए, बोल के वाह क्या बात है माजा पियेंगे आज, ठीक है सुनो, तो जो माजा लाए हो वह अगर तुमने फ्रिज से 10-20 मिनट बाहर रखा तो वह रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। जो कमरा का तापमान अगर बहुत ठंडा है तो वह वस्तु ठंडा रहेगा, कमरे का तापमान गर्म है तो वह वस्तु गर्म रहेगा। मतलब सर कि वह टेम्परेचर जो अपने लोग का सराउंडिंग का है, चारों ओर का है, वही टेम्परेचर में प्रत्येक वस्तु धीरे धीरे चली जाता है। अभी अपने लोग है, बॉडी का टेम्परेचर वही ना होगा जो यहाँ के अगल बगल का वातावरण होगा। अगर अगल बगल बहुत ठंडा लगेगा तो हम क्या हाफ शर्ट पहन के घूमेंगे, जैकेट धरा लेंगे, ठंडा लग रहा है तो। अगर अगल बगल का माहौल गर्म है तो हमको हाफ शर्ट पहन के घूमना है। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बस वही समझो कि टेम्परेचर अगर कहीं पे अधिक है कहीं पे कम है तो यह टेम्परेचर समान हो जाता है। क्या हो जाता है? समान हो जाता है। कब?
जब उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है उसका टेम्परेचर सेम हो जाता है तब। ठीक है, इस बात को क्या समझा कि दो वस्तु में उष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक उसका ताप समान न हो जाए। उष्मा की प्रवाह की दिशा तथा हर वस्तु के आकार पर नहीं। एक बात समझो, उष्मा कब तक प्रवाह करेगा, यह वस्तु के आकार पर नहीं बल्कि ताप पर निर्भर करता है। जैसा ताप, जितना मात्रा में ताप होगा, तुम बताओ लोहा को गर्म होने में, ठंडा होने में और चाय को ठंडा होने में क्या सेम टाइम लगेगा? नहीं। क्यों सर? क्योंकि लोहा में ताप बहुत अधिक दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर वो 1000 डिग्री सेल्सियस भी दे देता है। आलोक सर नहीं नहीं आबे अमन सर 9 बजे टाइम दिल के तब तक पढ़ा ना जो ना। हाँ आबि जेते अमन सर आप ले तो वही में पढ़े थे पहले। नहीं क्लास चलेगा, मैथ का क्लास तब रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा 9:30 बजे तक, गेट लगा। जैसा बोलते हैं वैसा करो चुपचाप, यदि मालिक बनेगा तो दिक्कत होगा। क्या बोल रहे हैं सर? हम आप लोग को ये हम बताना चाह रहे हैं कि अभी क्या बोल रहे थे यार, लिंक टूट जाता है। लोहा को, बिल्कुल बिल्कुल, लोहा को अगर हम ठंडा करेंगे तो उसमें सर वक्त लगेगा, लेकिन चाय को ठंडा करने में वो 2 से 4 मिनट इनफ है। इसका मतलब है क्वांटिटी नॉट टेम्परेचर, तापमान हमने उसको देने के लिए 100 दिया होगा। मेरी बात को सुनो, 100 डिग्री सेल्सियस चाय के लिए, गैस का ज्वाला, वही लोहा के लिए हमने 1000 डिग्री सेल्सियस तक दिया होगा, तब लोहा गला है या टूटा है, बोलो दिया होगा। तो जब वहां 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का इस्तेमाल किया गया, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का इस्तेमाल किया गया, तो तुम लोग इस बात को बताओ कि यह ताप, अगर उष्मा का प्रवाह किधर से किधर होगा, यह किस पे डिपेंड कर रहा है? तापमान पे कि वह वस्तु के मात्रा पे डिपेंड कर रहा है? तापमान पे। तापमान अधिक होगा तो वस्तु की मात्रा अधिक होगी, तो तापमान ऑटोमेटिकली अधिक होगा ही। अगर चाय बना रहा है 1 टोपिया, तो क्या सस्पेन में बनाएंगे छोटा सा? हमको टोपिया चाहिए, और टोपिया के लिए वो छोटा गैस सिलेंडर तो चाहिए नहीं, चाहिए तो बड़ा सा, उसको भट्टी कहते हैं, वो भट्टी चाहिए। तो वही चीज है तापमान में। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रवाह की दिशा चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती बल्कि उनके विद्युत स्तर पर निर्भर करता है। इसी विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। अब तुम एक बात को समझो, अब इधर एक बात को समझो सर, विद्युत विभव किसको बोलते हैं? आवेश का प्रवाह। जैसे जैसे हमने बताया ताप के बारे में, यह डिपेंड ये नहीं करता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वस्तु के आकार पर नहीं बल्कि किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। वस्तु का आकार कितना बड़ा है ये इस पर निर्भर नहीं करेगा, डिपेंड है उसमें तापमान का कितना जरूरत पड़ा है। ठीक है, डिपेंड करता है उसमें। अभी अपने लोग को क्या, वस्तु शरीर भारी भयंकर है, कनियोटा माचिस के तिल्ली है जला देवे तो दर्द देता है, लेकिन शरीर है तो बहुत भारी भरकम, इसलिए वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड करेगा तो उष्मा के ऊपर, टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, समझ रहा है मेरा बात को? तापमान कितना दे रहे हैं, उसी टाइप से मिलता जुलता हो जाता है ये बात। तो ये क्या बोले कि प्रवाह की दिशा आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। आवेश अगर प्रवाह हो रहा है, आवेश बहेगा सर। सुचालक में आवेश का प्रवाह होता है, मेरे बात को समझ रहा है कोई? प्लीज बाबा, हरकत हम सबका देख रहे हैं, इस बात को मत कहना कि पंकज सर कुछ नहीं देख रहे हैं। मेरा नजर 2 आंख है, 2 आंख में मेरा नजर चारों 2 आंख एक्टिव रहता है, 4 आंख एक्टिव रहता है, 2 आगे ऐसे घूमते हैं। तो हमको पता अगर तुम हंस रहा हो तो किस कारण से हंस रहा है, यहाँ तक भी जानते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। कहा है कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, हम तुम लोग के पीछे ज्यादा ध्यान देंगे तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए संभाल के थोड़ा रहो, नहीं तो हम डायरेक्ट अब बोलेंगे नहीं, आके चुटिया देंगे, मन ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो सर सुचालक है, सुचालक में आप हमको बताओ आवेश का प्रवाह होगा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा सर, बोल मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, ये होगा। तो यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आवेश की मात्रा पर नहीं, इनके विद्युत स्तर पर निर्भर करता है। जो इसका विद्युत स्तर किस टाइप का, स्तर का मतलब रेंज होता है, समझा? उसका विद्युत किस प्रकार का हुआ उसके अंदर जा सकता है, उसका क्वालिटी क्या है विद्युत का। एक लो क्वालिटी का भी विद्युत होता है जिससे अपने लोग का फोन तो चार्ज नहीं होगा, समझा क्या बोल रहे हैं? बहुत लो क्वालिटी का विद्युत होता है, जैसे अपने लोग का बैटरी का इन्वर्टर है, तुम बैटरी पे चाहोगे कि हम पंखा चला ले बहुत देर तक चलेगा, नहीं भी चल सकता है, अगर अच्छा पावर का पंखा है तो नहीं चलेगा। हम चाहेंगे बैटरी पे डिजिटल बोर्ड को लेकर चलाना, चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब उनका जरूरी नहीं है, उनका रेंज स्तर कम है विद्युत का, तो वहां वोल्टेज भी कम होगा। वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है?
विद्युत स्तर पे। जैसे सर एसी का वोल्टेज ज्यादा होता है, एसी वोल्टेज जो नॉर्मल अपने लोग का पोल से कनेक्शन आता है, डीसी वोल्टेज कम रहता है, डीसी का वोल्टेज कम रहता है, 12 वोल्ट का बत्तिक मिलेगा, 15 वोल्ट का बत्तिक मिलता है आजकल नॉर्मली में। वैसे बात करें अभी तो डीसी में बहुत बड़ा बैटरिक है तो बहुत ज्यादा लोड ले पाता है, छोटा बैटरिक है तो छोटा लोड ले पाता है। लेकिन उतना ही बड़ा, जितना बड़ा बड़का बैटरिक लेते हैं, अगर उतना ही बड़ा हम ट्रांसफार्मर का कोई उपकरण ले तो उसका 10 गुना प्रोड्यूस कर सकता है वोल्टेज। बोलो, उसका 10 गुना वोल्टेज बैटरी के जैसा जो दिखता है वहां 10 गुना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही बड़ा उपकरण विद्युत आपूर्ति विभाग में। विद्युत आपूर्ति विभाग में उसका 10 गुना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये समझिए सर कि आवेश का प्रवाह का मात्रा कितना है, विद्युत विभव इस पे नहीं, विद्युत विभव का रेंज कैसा है, स्तर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, किस औकात पे वो चलता है, उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, इसी हैसियत पे विद्युत विभव को मापा जाता है। और उनका स्तर का मतलब क्या है, तुमको नापना रहेगा। बोलेगा तुम्हारा स्तर क्या है, लेवल क्या है, बोल तुम्हारा लेवल क्या है, समझा, उसी से स्तर मापेंगे। बड़े बड़े लोग कहता है बड़ा लेवल क्या है, औकात क्या है, तो यही चीज है विद्युत विभव का। ये वोल्टेज हम बताए थे अगले क्लास में, क्या बताए थे सर, वोल्टेज माने ऊर्जा होता है, याद करो, जो बच्चा पढ़ा होगा बताए थे वोल्टेज माने होता है ऊर्जा, विभव। तो हमारे अंदर एनर्जी उतनी रहेगी जितनी हमारी हैसियत रहेगी। बोलो, अगर हम शरीर के हेल्दी हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी, रियल में भी हम हेल्दी हैं, फिट फाट है, मेरा बॉडी ठीक है। अगर हम हेल्दी है तो हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी। जो एकदम सूखा लड्डी है जैसे दिलशाद, दिलशाद अगर सूखा लड्डी, ऐसा नहीं है उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, होगी एनर्जी, बशर्ते मेरे अपेक्षा कम होगी थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि ये विद्युत विभव जो है ये इनका हैसियत कितना है, इसके अंदर एनर्जी कितना है उस पर डिपेंड करेगा। बात को ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा कि विद्युत विभव वह उसके मात्रा पर नहीं निर्भर करेगा कि वह 2 सेब खाता है कि 4 सेब खाता है। मैं 1 सेब खा करके उससे ज्यादा एनर्जेटिक रह सकता हूँ, अगर वो 4 सेब भी खाता है तो हमसे एनर्जेटिक नहीं रहेगा। समझ रहा बात को क्या बोल रहे हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता है मात्रा पे, डिपेंड करता है कि किस लेवल पे वो जा रहा है। समझ रहा है, मेरा बात को गौर से सुनो, डिपेंड करता है कि वह किस लेवल पे है, हम किस लेवल पे है। मैं स्वस्थ हूं तो 1 सेब खा के भी उससे ज्यादा रह सकता हूं, अगर वो बीमार है तो 10 सेब भी खा लेगा तो नहीं हो पाएगा। समझ रहा क्या बोल रहे हैं। तो वही चीज है ये विद्युत विभव का, ये नहीं डिपेंड करेगा कि तुमने 10 आवेश की मात्रा है कि 20 आवेश की मात्रा है, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रेंज क्या है, लेवल क्या है, हैसियत क्या है। समझा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, विद्युत विभव। हम तुम लोग को समझाने के लिए लगभग 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं। अब तुमको जिस एग्जाम्पल से समझ में आ गया वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। सब बच्चा को सब एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो पल्ले भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा 5 एगो सटीक बैठ गया हुआ दिमाग में जो हम बोल रहे हैं। बोलो, हुआ है सबके साथ ऐसा? किसको सब एग्जाम्पल समझ में आ गया? जो एग्जाम्पल दिए सब समझ में आ गया? आ गया समझ में सब? ठीक है। कुछ बच्चा ऐसा होगा जिसको सब समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार ऊंचे गुरुत्वीय तल से नीचे गुरुत्वीय तल की ओर तथा उष्मा ऊंचे तापमान से नीचे तापमान की ओर बहती है, ठीक उसी प्रकार धन आवेश भी, सुनो ध्यान से, धन आवेश भी, अरे पीछे क्या बार बार तो दिखता है, पीछे नहीं देखेगा, हाँ आगे देखो, पीछे अगर नहीं दिखना चाहिए तुम आगे देखो। धन आवेश भी उच्च विभव से कहां दिखता है सर? निम्न विभव की ओर। मतलब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके पास जाएगा, किसके पास जाना चाहेगा? तुम लड़का है तो किसके पास जाना चाहेगा? लड़की के पास, ऑलरेडी है। तो सर ये धन आवेश है, धन आवेश है, ये धन आवेश किसके पास जाना चाहेगा? ऋण आवेश के पास। मतलब सर ये अभी उच्च जगह है लेकिन ये लड़की के चक्कर में निम्न के पास पहुंच जाता है, बहुत हरामी टाइप का है। ये कहां से कहां पहुंच जाता है सर? उच्च विभव से कहां पहुंच गया? निम्न विभव। इसका कॉन्सेप्ट है याद रखने का, ऐसा नहीं है अब तुम हवा में उड़ो, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट हमारा बस इतना है कि सर ये धन आवेश कहां प्रस्थान करना चाहेगा? ऋण आवेश के पास। मतलब वह है तो अभी हाई वोल्टेज में, जैसे ऋण आवेश के पास जाएगा उसके लिए अपना नामों खराब कर लिया, समझा, निम्न विभव चले गया, नीचे गिर गया उसके चलते, किसके चलते? ऋण आवेश के चलते। तो कोई पूछेगा कि धन आवेश किस विभव से किस विभव की ओर प्रस्थान करता है, तो क्या जवाब देगा? उच्च विभव से निम्न विभव। तरीका याद रखा, ट्रिक याद हुआ, याद कैसे रखेंगे? धन आवेश उच्च विभव से
निम्न विभव। उसी तरह से सर आता है ऋण आवेश। ऋण आवेश कहां से कहां तक? उसका अपोजिट, निम्न विभव से उच्च विभव। अब वही हो गया ये लड़की, ये लड़की क्या करेगा कि निम्न विभव जो अपने आप ये धन आवेश के पास पहुंचने के लिए यह नीचे नहीं गिरेगा बल्कि यह ऊपर उठ जाएगा। लड़का तो नीचे गिर गया लेकिन लड़की नीचे नहीं गिरी बल्कि वह ऊपर उठ गई। समझ में आया क्या बात है? इसको तुम रियल लाइफ में मत लेना, ठीक है? ये सारा चीज हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल मतलब जानता है, काल्पनिक जिसको कहते हैं हिंदी में, ये हाइपोथेटिकल है, इसीलिए उस पर ज्यादा नहीं चलना है। बस याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है, इसको समझना कैसे है, इसको मैंने रखता है। एक टीचर के पास एक तरीका नहीं 5 तरीका होता है, और वो 5 में से 10 तरीका मेरे दिमाग में, दिमाग अस्थिर रहेगा ना तो हम मेरे दिमाग में और तरीका क्लिक करता है। आप हमको याद नहीं है कि हम क्या पढ़ाएंगे, अभी हम जो यहाँ से पढ़ा के निकले तो हमको पूछेगा आप क्या पढ़ा का, हम भूल गए। समझ रहा क्या बोल रहे हैं? दिमाग जितना एक्टिव है रे, छोड़ वो अपना काम कर रहा, भाग गया लो। दिमाग जितना एक्टिव रहेगा, हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उतना तरीका आता है दिमाग में। अगर परेशान करता है तो नहीं आता है। समझ में आया ये बात? कहां पे निर्भर करता है? ये विभव समान अर्थात आवेश की प्रवाह की दिशा तथा दर चालक पर निर्भर करता है। चालक रहेगा तो उसमें आवेश ज्यादा बहेगा, कुचालक रहेगा तो आवेश नहीं बहेगा, अर्ध सुचालक रहेगा तो थोड़ा आवेश बहेगा, थोड़ा नहीं बहेगा। समझ रहा है क्या बोले? 3 प्रकार का पढ़ाए हैं, सुचालक, कुचालक और अर्ध सुचालक। चालक कितने प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार, कौन कौन होता है? सुचालक, कुचालक और अर्ध सुचालक। ये हो गया। अचालक नहीं पूछ रहे थे, ये पदार्थ के बारे में बोलना चाह रहा था। पदार्थ किस कौन चीज के आधार पर, कौन चीज के आधार पर ये पदार्थ के प्रकार है? चालकता के आधार पर। 3 प्रकार के, सुचालक, कुचालक, अर्ध सुचालक, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इसमें जो मेन पॉइंट है, याद रखने वाला मेन पॉइंट ये है कि आवेश का प्रवाह जो होगा धन आवेश का, वह उच्च विभव से कहां होगा सर? निम्न विभव। ये तुम्हारा मेन पॉइंट इसमें याद रखना। और ऋण आवेश कहां से कहां तक? निम्न विभव से उच्च विभव पर की ओर तापमान करता है। और कोई भी बॉडी का टेम्परेचर, कोई भी बॉडी का तापमान, वह कहां से कहां तक जाना चाहता है? कहां से कहां तक? जब तक आवेश का, उष्मा का प्रवाह होगा, जब तक दोनों का बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम ना हो जाए, समान ना हो जाए। समझ गया इस बात को? आगे बढ़े। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, विद्युत विभव किसको बोलते हैं सर? विद्युत विभव का नाम सुना सुना सा अब लग रहा है। विद्युत विभव को डायरेक्टली अपनी भाषा में बोले तो यह एक प्रकार का क्या चीज है? ऊर्जा है। यह एक प्रकार का क्या चीज है? ऊर्जा, ठीक है? विद्युत विभव यह एक प्रकार का ऊर्जा है सर। और ऊर्जा है तो ये ऊर्जा क्या होता है? देखो अब तो लोग पढ़ा लिखा लोग हो गया, अपने लोग के घर में लाइट कटता है, अगर मम्मी बैठी है तो कहेगा वोल्टेज कम भाग लो बोल के, कहता है अपने लोग पढ़ लिख लिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि वाह रे अंग्रेज के छोड़ा बर पैर लिख के चले ली तो के पोटेंशियल कम हो गया, नहीं कहता आजकल। एक्चुअली ऐसा हुआ, एक्चुअली बट कैन कुड पुट, वही हो जाता। थोड़ा सा अंग्रेजी 2 लाइन बोल देता है, एक्चुअली वाह। इसीलिए अब तो लोग जैसे कहता है वोल्टेज कम हो गया, उसको कहना पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल का मतलब होता है, बताए थे 11th वाले को हम बताए हैं, पोटेंशियल और कैनेटिक 2 प्रकार का ऊर्जा पढ़ने के लिए। हमारे बॉडी में पोटेंशियल स्टोर रहता है, बताए थे स्थितिज ऊर्जा, ये हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। और जैसा हमको मेरा पोटेंशियल होगा, मेरी क्षमता उतना ही होगी, मैं उतना ही दौड़ पाऊंगा जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है। अगर ये बल्ब उतना ही ग्लो करेगा जितना इस बल्ब के पास क्या चीज है? पोटेंशियल है। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये बल्ब उतना ही ग्लो करेगा जितना इस बल्ब के पास पोटेंशियल है। एक घोड़ा उतना ही तेज दौड़ सकता है जितना उसके मालिक ने उसको चना खिलाया है, एनर्जी दिया है, पोटेंशियल दिया है। समझा? तो वही है विद्युत। विद्युत के पास जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, वह उसका वोल्टेज है? वह उसका क्या चीज है? वोल्टेज। सुन रहा है क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज नाम से स्पष्ट है, क्या चीज है सर? वोल्टेज। क्या चीज है? वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश की प्रवाह की दर तथा दिशा निर्धारित करती है। मतलब आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा और उनका दिशा निर्धारित करेगा, वही चीज न हुआ विभव। बोलो वही चीज क्या चीज है? विभव। जैसे धन आवेश है, आवेश की प्रवाह, लड़का मार रहा है, मार रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करो।
एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हम बता देते हैं। तो लोग नहीं पूछता है रे, क्लास चलते वक्त बदमाशी नहीं करो, क्लास खत्म हुआ बहुत बदमाशी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्या कर रहा है। क्लास चलते वक्त नहीं करो, खत्म होने के बाद करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। डिफिनेशन को समझने का प्रयास करो। सीधा बैठो, तो पहले ऐसे क्या, ऐसे क्या, सीधा बैठ, सीधा बैठ। गधा सब, एनर्जी नहीं है, नहीं लगता है, यंग है, जवान जहान आदमी सब है कि बुढ़वा सब है, पता नहीं चलता है। विद्युत विभव, ध्यान से सीधा बैठो। सर ये विभव होता क्या है? अभी बताए कि आवेश की मात्रा, प्रवाह की दर। जैसे सर धन आवेश, धन आवेश कहां से कहां प्रवाह करेगा, जो ये चीज बता रहा है आवेश का प्रवाह का दर, दर मैंने जानता है रेट, RATE, रेट, रेट माने दर होता है। और वो किताब कॉपी का रेट वो रेट नहीं है, रेट माने होता है दर के, उनकी सारी क्षमताओं को मापना, मापेंगे दर में, तुम्हारा दर कितना है, तुम्हारा रेट कितना इस मामले में, ठीक है। तो प्रवाह की दर मतलब उसके बारे में, प्रवाह कैसा कर सकता है बताना, तथा दिशा निर्धारित करता है। जैसे दिशा क्या निर्धारित करेगा आवेश का, आवेश दो गो है, प्लस वाला है और माइनस वाला। ये जाना चाहेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव। जैसे सर अगर बात करें, ये हमारा बैटरिक है, ये हमारा बैटरिक है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला। अगर इसमें हम सर्किट जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें मान के चल सर्किट जोड़ दिए, कैपेसिटर, कैपेसिटर जैसे इसमें ऐड करते हैं इस तरह से, तो ये वाला माइनस प्लस है, तो ये जाना चाहेगा यहाँ प्लस की तरफ, हाई की तरफ, माइनस किधर जाएगा, हाई के तरफ, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव, प्लस किधर जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव, बर्बाद होने के लिए चल जाएगा उसके पास। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अब समझो इस बात को। तो मतलब सर हम विभव का क्या डिफिनेशन बनाएंगे, विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, कोई दिक्कत इसमें, विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह बताता है कि आवेश की प्रवाह की दर तथा दिशा किधर है। समझ रहा है क्या बोले, दिशा किधर है, समझा आप? अब इस लाइन को समझ में आ गया तो लोग समझी, समझी तो चलो आगे बढ़ो। अब आता है सर कि स्थिर विद्युत विभव को समझने से पहले विद्युत विभवांतर समझना जरूरी है। विभव का अंतर ही विभवांतर होता है, डायरेक्ट भाषा में बात करें तो विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। सर दो जगह वोल्टेज है, अगर हम बात करें ये आपका बैटरिक है, अगर ये 20 वोल्ट का, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है ना, पोटेंशियल का, विभव का ऐसा ही मात्रक 10th क्लास याद करो, वोल्ट होता है। सर अगर ये 20 वोल्ट का है, इसका मतलब है कि यहाँ 20 होगा, यहाँ 0 होगा, तब ना दोनों का अंतर 20 होगा। बोलो, यहाँ 20 होगा तो यहाँ क्या होगा, 0, मतलब इधर 20 इधर 0, तब दोनों का अंतर हो जाएगा 20 माइनस 0, अर्थात यह कितना वोल्ट का हो जाएगा, ये बैटरी 20 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, 20 वोल्ट का हो जाएगा। मतलब सर यही विभव, इसी का अंतर होता है विभवांतर। विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर, जैसा कि तुम लोग 10वीं क्लास कक्षा में भी पढ़ा होगा विभवांतर के बारे में, ठीक है। उसके बाद समझो इस बात को, हाँ विभवांतर के बारे में, यदि स्वतंत्र परीक्षण धन आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में रख दे तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता कार्य करता है। यदि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाया जाए तो विद्युत उसके बल के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। पहले ये वाला लाइन समझो, तब समझेंगे विभवांतर क्या होता है। यदि स्वतंत्र परीक्षण धन आवेश Q0 को, सुनो ध्यान से, यदि स्वतंत्र परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश, परीक्षण, परीक्षण टेस्ट चार्ज याद कर, परीक्षण जो परीक्षा लेके भाग जाता था, खा पी के निकल जाता था चुपके से, एग्जाम्पल जो दिए थे, बोले थे ना, वो जाएगा क्रिमिनल के यहाँ आराम से खा पी लेगा, सब कुछ देख लेगा, चुपके से निकल जाएगा, उसके वजह से उस क्रिमिनल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एग्जाम्पल याद करो परीक्षण आवेश का, तो था उस दिन बता रहे थे, तो नहीं था, तो था तो दो, यदि स्वतंत्र परीक्षण धन आवेश को Q0 को विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, तो विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, ध्यान से सुनो, Q0 टेस्ट चार्ज था, याद करो, परीक्षण आवेश Q0 था, जैसे इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो ये इनके वजह से इनके ऊपर कोई फर्क पड़ता था क्या, इनके वजह से इनके ऊपर कोई फर्क पड़ता था नहीं, लेकिन जैसे इसमें सटता था, इसका राज जान करके दूसरे को बोल देता था, परीक्षा ले लिया, इसका राज जान लिया, ये Q0 वाला आया, इससे सट गया, थोड़ा दो चार बात कर लिया, चुपके चुपके दोगलापंती वाला बात सब चार को सीख लिया, भाग गया, कौन, Q0। समझ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया सर, कि जैसे इसमें रख देंगे तो इसके में दिशा में बल कार्य करता है,
इसके ऊपर बल लगेगा इसके वजह से। सुनो ध्यान से सुनो, जैसा कि हम बोल रहे हैं तो लोग मत लो हल्का में, बहुत पछताओगे, मेरा बात नहीं सुनता है। ये सर अगर विद्युत क्षेत्र है तो जैसे हम इसको इसके नजदीक लाएंगे तो तुम बताओ, हेलो खड़े हो, तुम बताओ किसके ऊपर बल लगेगा, क्यू नॉट के ऊपर कि इसके ऊपर बल लगेगा? इसका जवाब दो। इसके ऊपर? क्या इसके ऊपर काहे नहीं लगेगा? बताओ तो क्या बोल बैठो, क्या बोल रहा है बताओ। मात्र टेस्ट लेता है, और कुछ इसके बारे में? तुम बताओ, कहीं जोर से बोलना इस पे। सर ये एक मजबूत आदमी है, इसका फील्ड बना हुआ है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसके इलाके में कुत्ता भी नहीं भूक सकता है डर से, तो ये आ जाएगा छोटा सा मामूली सा इंसान, तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये क्यू नॉट आता है थोड़ा सा, खाली कोई आएगा बाहर से आदमी तो देखेगा नहीं रे फलवा आदमी के तो बहुत खौफ छो, ओकरा डर से तो कुत्तो ने भूके छे, समझ रहा है? तो ये यही चीज वो देख करके जाके दूसरे जगह बोलेगा फलवा गांव में फलवा आदमी का बहुत अथी है, बोलेगा ना? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो बस यही समझ कि ये क्यू नॉट जब आएगा तो इनके ऊपर कुछ असर नहीं डालेगा, लेकिन अगर ये जैदे बकबक किया इसके इलाके में आके तो इसे अपना बीमा भी करवा लेगा जाकर के तुरंत।